नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात मुहब्बत ज़ौक़ व शौक़ नाल दुरूद व सलाम दा नज़राना पेश फरमाओ। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन। हम्द व सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहु तहिय्यतु व सनातु बाद। दुआ है हक़ तआला जल्ल मजदुहुल करीम मौला अज दे इस उर्स ख़ाजगान चिश्त व ख़ाजगान सिलसिला क़ादरिया हक़ तआला जल्ल शानुहु अपनी रहमत कामिला दी बारगाह दे विच कबूल फरमावे। अगरचे इंतहाई इख्तिसार दे नाल एहतमाम कीता है, लेकिन असल मकसद वो बुजुर्गान दीन दी तालीमात नू आम करना और दीन दी उस खिदमत दे सिलसिले नू जारी रखना है जड़ा कि अल्लाह रसूल दी तरफों साडे वास्ते लाजिम करार दिता गया। रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया कि तुसा बेहतरीन उम्मत बनाए गए हो इस वास्ते कि तुसा नेकी दा हुक्म देंदे हो और बुराई तो मना करदे हो। तमाम ख्वाजगान चिश्त अहले बहश्त और तमाम ख्वाजगान सिलसिला क़ादरिया दा बिल उमूम ए उर्स मुबारक है और हुज़ूर सैयदी मुर्शिद करीम ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा बिलखुसूस उर्स मुबारक है, क्योंकि आप दे फैज़ निस्बत दी बरकत नाल अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने दीन दियाँ ओ गल्लां समझ अता फरमाइयां जड़ियाँ आम किसी पास्यों हासिल नहीं हो सकती। हुज़ूर सैयदी ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा सिलसिला तरीक़त तो एक वास्ते दे नाल हुजूर ताजदारे गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे नाल जा मिलता है। उंज ते बाकी सूफियाए किराम बाकी औलियाए किराम उन्हां दियां अपने अपने अदवार दे अंदर खिदमात दीन है ने, लेकिन इस गए गुजरे दौर और इस गए गुजरे माहौल दे अंदर मुर्शद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह दियां जड़ियाँ दीनी खिदमात ने वो ऐसियां ने कि साल हा साल और सदियां तक उस खिदमत नू याद भी रखा जाएगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस तालीम तो फैज़ याफ्ता लोग वो दीन हक दी उस खिदमत नू जारी रखेंगे। आप सरकार ने तीन चीज़ों के अंदर बिलखुसूस मुसलमाना की फिक्र नू बेदार फरमाया। पहली शय वो है अदब। अदब एक ऐसी दौलत है कि दीन दे बाकी जितने भी उसूल ने अहकाम ने या जितनी तालीमात ने उन्हां वल्ले मायल करन वाली और उन्हां वास्ते रस्ता हमवार करन वाली शय वो बुनियादी क्या है? अदब। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु दे ज़ाते गिरामी दा अदब, परवरदिगार दे अस्माए गिरामी दा अदब और
तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दा अदब और ताज़ीम, उन्हां दे अस्माए गिरामी दी ताज़ीम, कलामुल्लाह और फरमान रसूल जल्ल शानु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा इज़्ज़त व एहतराम और अदब। फिर अगे अदब दे दर्जे, औलिया दा अदब, उलमा दा अदब, सुलहा दा अदब, इस तरह नाल सिलसिलावार जल्ल शानुहु ने जिवें अहकामात शरीयत रखे ने, वो फिर अहकाम आदाब वाले, आदाब अखलाक, एक दूसरे दे हुकूक, मुआमलात, फिर ये अगे सारियां बाद दियां चीज़ां ने। ऐसे ले इतना पुरफितन दौर है कि इस दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु दी ज़ाते गिरामी दा अदब एक है कुफ़ार, मुशरकीन, बददीन लोग, दूसरे ने इस्लाम दे विच वाले फिरके बद मज़ाहिब लोग। उन्हां दे विच ते ये आदाब आने ही की सन, यानी कुफ़ार मुशरकीन नूं जिन्हां नूं अल्लाह ताला जल्ल शानुहु दी ज़ात, मारिफत, पहचान और कदर दा ही पता नहीं है, वो अदब किस तरह नाल करनगे। लेकिन जेड़े अहले इस्लाम ने, जाहिर है कि उन्हां नूं अपने वहदहू ला शरीक मौला, अपने इलाह, अपने महबूद दी ज़ात दा तारुफ, पहचान और कदर व कीमत दा इल्म है। लेकिन उन्हां दे विच भी जेड़े बद मज़ाहिब फिरके ने, उन्हां दा बेअदबियां, गुस्ताखियां ये शार और मामूल है। मिसाल दे तौर पे वहाबिया या देवबंदी वहाबी या गैर मुकल्लद वहाबी, ये वहाबिया तबका, इन्हां दी इब्तदा ही ऐसे बंदे तो हो रही है जिहड़ा इंतहाई बेअदब आदमी सी, यानी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, जिन्हें मज़ारात सहाबा किराम वो शहीद करवा दिते। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुंबद खदरा शरीफ दे उत्ते उसने हमला किया शहीद करने वास्ते, और उसने अरब दे उत्ते कब्जा ही अंग्रेज़ां दे वसीले नाल इस वास्ते मारिया सी कि वो अपने अकायद बातिला नूं फैला सके और अपने अकायद के मुताबिक अहले अरब उत्ते कब्जा मार सके। अज कही ना वहाबी लोग कि जी मक्के शरीफ अल वेखो, उत्थे दे इमाम किवें दे ने, उत्थे दे फलान किवें दे ने, उत्थे दे जनाब जिहड़ा है वो उन्हां दे पैरोकार बनो। तो उन्हां नूं जवाब ये देना चाहिए, अगर इहो ही उसूल सी तो फिर नजद दे विचों उठिया होया इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, उहदा भी हक बनदा सी कि मक्के शरीफ दे जिहड़े आइम्मा ते उलमा बैठे सन उन्हां दा पैरोकार रहिंदा। 2 सदियां पहले आन के उसने कब्जा क्यों मारिया अरब शरीफ दे इन्हां इलाकियां हिजाज मुकद्दस वालियां ते कब्जा मार के उसने अपनी मर्जी दे उसूल कवानीन बनवा के ते बेअदबियां ते गुस्ताखियां इन्हां कबूरे मुबारका दे नाल और तबर्रुकात मुबारका दे नाल उसने क्यों कीतियां। अगर अज तुसां उन्हां नूं साडे वास्ते दलील बनाउंदे हो तो फिर उस वेले इब्ने अब्दुल वहाब नजदी वास्ते भी वो उलमा दलील सन जिहड़े उलमा पिछलियां 12-13 सदियां तो मक्का मुकरमा शरीफ की खिदमत कर रहे सन। और वो कौन सन? वो सारे दे सारे अहलो सुन्नत उलमा सन। अगर कोई मिर्ज़े जहलमी अरगा ये एतराज़ करे कि उत्थे ते मालकी इमाम वखरा खड़ोंदा सी, हंबली इमाम वखरा खड़ोंदा सी, नमाज पढ़ाउण वास्ते शाफई और हनफी वखरे खड़ोंदे सन, तो भाई उन्हां दा फिकही इख्तिलाफ सी, शरीयत दे मसाइल इख्तिलाफ जरूर सी, लेकिन कोई भी एक दूसरे नूं बद मजहब, गुमराह या काफिर समझदा नहीं सी। सारे एक दूए नूं सुन्नी मुसलमान ही समझदे सन। ठीक है, मसाइल दे अंदर अगर उन्हां दा इख्तिलाफ है सी तो इस वास्ते उन्होंने अमली सूरत दे अंदर नमाज अपने इमाम दे पिछे मालकियां, अपने इमाम दे पिछे शाफियां, अपने इमाम दे पिछे अमलियां, अपने इमाम दे पिछे और हनफियां ने अपने इमाम दे पिछे पढ़न का इसरार किया। लिहाजा ये निज़ाम चलता रहा है। लेकिन सुनिया वाले अकीदे का इख्तलाफ नहीं सी, बल्कि वह अकीदा सारियां दा अहलो सुन्नत वाला सी और सारे ही अदब वाले सन। ठीक है, लिहाजा ये गल जिसले समझ आ गई, हुण अगली गल चलते हैं कि साडे वास्ते वो दलील और हुज्जत नहीं, बल्कि साडे वास्ते दलील और हुज्जत क्या है? कुरान और हदीस दलील और हुज्जत ने। साडे वास्ते आइम्मा किराम दा इजमा वो दलील और हुज्जत है, और आइम्मा किराम दा कियास वो साडे वास्ते दलील और हुज्जत है। इन्हां 4 चीज़ों तो अलावा साडे वास्ते कोई शै हुज्जत
हज़रत साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिहड़ा अदब का सबक सिखाया, एक पास्यों वहाबिया वो बेअदब, दूसरे पास्यों शिया सहाबा दे गुस्ताख ते बेअदब, इस कदर गुस्ताख ते बेअदब कि जिन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे विसाल शरीफ तक और अपनी बाकी जिंदगी तक उस इस्लाम उत्ते कायम रहे। इन्हां शिया ने उन्होंने भी अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला काफिर ते मुरतद करार दे दिता। ये ऐसे बेअदब ते गुस्ताख ने कि जिन्हां अहले बैत अतहार दे आइम्मा और अहले बैत अतहार दे अफराद दे नाल मुहब्बत दा दावा करते हैं, उन्हां आइम्मा किराम और अहले बैत अतहार दे उन्हां अफराद दे ही खिलाफ इन्होंने जुबान दराजियां कर करके ते उन्हां उत्ते तुहमतां ला ला के अपना एक मजहब ऐसा बना लिया अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला जिस दे विच मूता हलाल है। मूते का मतलब है कि पैसे दे ते किसी औरत नूं 5 मिनटां दा निकाह करना, आधा सारण तो बाद तलाक हो गई। जिन्हां दे मजहब दे विच इस तरह दी गिलासतां ते खबासतां मौजूद होवन, जिन्हां दे मजहब विच अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला जिहड़ियां अपनी महरमात ने उन्हां दे नाल दिनां बदकारियां हीलियां दे नाल करन दी इजाजत होवे, ऐसे गलीज और पलीद मजहब रखण वाले उन्हां नूं अदब का ख्याल किवें आ सकता है और वो अदब वाले किवें हो सकते हैं, जबकि सूरत हाल जिहड़े अपने आप नूं सुन्नी कहलवाण वाले लोग, अपने आप नूं सुन्नी कहलवाण वाले लोग अगर वो ही अपने रब जल्ला शानहू दे ज़ात मुबारका तो लैके नाम मुबारका तक और नाम मुबारका तो लैके कलाम मुबारका तक, कलाम मुबारका तो फिर अहकाम तक जे अगर सुन्नी कहलवाण वाला ही बेअदब खड़ा होवे तो बाकी किसी कोलों असी अदब की उम्मीद क्या कर सकते हैं। तीसरा फिरका नैचरिया जिसका नतीजा वो मुरतद्दीन, वो मुलहिदीन, वो जिंदीक तबका, किसी ने खुदा ताला दा ही इनकार कर दिता, किसी ने सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दी नबूवत और शरीअत दा इनकार कर दिता। कई ऐसे बेईमान होए कि जिन्हां ने रब रसूल नूं ते मान लिया लेकिन कोई मुनकर हदीस है, कोई मुनकर क़ियास है, कोई मुनकर इजमा है, यानी उन्होंने इस्लाम ते शरीअत दे जिहड़े दलाइल ने उन्हां दा ही इनकार कर दिता। ऐसे लोग जिहड़े ने उन्हां कोलों असां अदब की उम्मीद क्या रखिए अगर साडे अंदर ही वो अदब का मादा खत्म हो जाए। इस दौर और मुआशरे दे विच जिसले मशीनरी वधी, छापेखाने वधे ते जिवें कुरान मजीद फुरकान हमीद दे नुस्खाजात आम छापे गए। हुण पहले अदब इस वजह तो भी होंदा सी कि कलाम मजीद फुरकान हमीद दे नुस्खे बहुत कम मिलते सन ते पिंड विचों या शहर विचों किसी 1 2 4 लोगों के कोले होंदे सन ते जिहड़े पढ़न वाले लोग होंदे सन, मुहब्बत रखण वाले लोग होंदे सन, वो उन्हां दे कोलों वक्त नाल लैंदे सन ते फिर जाके वापस करदे सन, तिलावत करके थोड़ा देर वापस करना, फिर उन्होंने किसी दूसरे नुस्खा ले लेना, इस तरह नाल वो तिलावत करते सन, उन्होंने विच कदर सी। लेकिन जिसले नुस्खे आम हो गए तो उस वे उन्होंने संभालना भी मुश्किल हो गया और बेअदबियाँ भी आम हो गई। लिहाजा कलामुल्लाह दा अदब वो मुर्शद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिखाया कि मियाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद दे वास्ते मुहल्लात तामीर करो और जिहड़े ऐसे नुस्खाजात होण जिहड़े शहीद शुदा होण, जिहड़े औराक मुबारक पढ़न दे काबिल ना रहन, उन्हां दियां सियाइयां उतर जान या औराक फट जान, शहीद हो जान, उन्हां नूं फिर इस तरह मुहल्लात शरीफ दे विच दफन कीता करो। लेकिन गल इत्थे तक रोकी नहीं, क्योंकि सिर्फ कलाम दा अदब ही नहीं सिखाया बल्कि नाल ज़ात दा अदब, फिर अस्मा दा अदब, अल्लाह ताला वल गोया जिहड़ी शै निस्बत हो गई रब जल्ला शानहू वल जिस शै दी, उस शै दा ही आपने अदब सिखाया। इस वास्ते अखबारात दे उत्ते लिखे हुए अल्लाह ताला जल्ला शानहू दे नामे नामी इसमें गिरामी, इस वास्ते इश्तिहारात दे उत्ते हुण मौलवी तबका सारा इश्तिहार छापदा सी अपनी मशहूरी आस्ते, अपने जलसे की मशहूरी आस्ते, आवाम बहुती जमा करने आस्ते। लेकिन मुर्शद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हां इश्तिहार छापण वालियां दे खिलाफ अपनी जुबान खोली, रब जल्ला शानहू दे इज्जत नामूस और रब ताला दे नाम दी इज्जत और नामूस बचाने की खातर। लिहाजा मुर्शद पाक आप दे इस हुक्म शरीफ की वजह नाल जिमें जिमें पैगाम चिश्ती साहब की जुबान दे नाल या बाकी मुर्शद पाक दे फैज़ याफ्तगान की जुबान के जरिए नाल
ਉਹ फैलदा गया, उवें ही लोगों दे विच अदब आउंदा गया, हत्ता कि लोगों ने इस हद तक अदब नूं इख्तियार किया कि वह हरूफ उर्दू वाले जिन्हां नाल अल्लाह ताला दा नाम लिखिया जाता है, रसूल अकरम दा नाम या कुरान मजीद दी आयात बयनात जिन्हां हरूफ दे नाल साडे सामने जाहिर होंदियां ने। अल्लाह दा कलाम जाहिर होने दा तरीका है जुबान, तो जुबान जिहड़ी है वह हरूफ दे नाल उसका माना वाजे होंदा है तो समझ आउंदा है। लिहाजा उन्हां हरूफ दा भी अदब कीता, हत्ता कि किसी पापड़ दे पैकेट दे उत्ते अगर कोई उर्दू हरफ लिखिया सी, हजरत साहब किबला दे मुरीदीन ने और आप दे फैज़ याफ्तगान ने वो वाला भी उठा लिया कि यार इहदे उत्ते अलिफ ते लिखिया होया है ना, इहदे उत्ते बे ते लिखी हुई है ना, अलिफ दे नाल अल्लाह बनदा है। इस तरह नाल बे कुरान च इस्तेमाल होया। सारे हरूफ जिहड़े ने ये सारे कुरान पाक च इस्तेमाल होने वाले हरूफ ने, इन्हां हरूफ दी भी बेअदबी असां नहीं करनी और ना होण देनी है। हत्तुल विसा खुद कोशिश करनी है कि ऐसियां चीज़ां दा इस्तेमाल बंद कर दिता जाए जिहड़ियां चीज़ां दे नाल बेअदबी फैलदी है या बेअदबी होंदी है। तो अगर कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा तो फिर उस दे वास्ते नाले तो उसनूं जाके पैगाम पहुँचाना और मना करना, ते नाल जिहड़े कागजात इस तरह के मिल जाने, भावें छापर होण भावें कोई चीज़ दूसरी तीसरी होवे, उन्हां नूं उठाना तो उठा के लिया के उन्हां नूं दफन करना, या वो जिहड़े फजूल कागजात ने जिन्हां नाल गंद गिलाजत लग्या होवे उन्हां नूं जला देना ताकि बेअदबी खत्म हो जाए। असल जलाने का जिहड़ा हुक्म है सी ना वो इन्हां ही चीज़ां वास्ते है सी क्योंकि हज़रत साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुहल्लात बनाने दी क्यों हुक्म फरमाया, क्योंकि कुरान मजीद नूं जलाना नहीं बल्कि उसनूं ते महल शरीफ विच दाखिल करना है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ फजूल कागजात इजाफी कागजात ਜਿਹੜੇ अरूड़ियां ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ तो उन्हें अपना नाम लिखा है, जुत्ती वाले ने अपना नाम लिखा है, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ कि ऐसे हरूफ ऐसे अल्फाज वो आउंदे ने ਜਿਹੜੇ मुकद्दस नाम मुतबरक नाम ने, ज़ाहिर है मुसलमानों के बच्चों के नाम वो बरकत वाले नाम रखता है हर कोई, तो वो नाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो इस्लामी ने कुरान मजीद दे ने। लिहाजा उन्हां हरूफ का अदब लाजमी सी। इस वास्ते उन्होंने जाके रोकना समझाना ये सब कुछ करना किस वास्ते सी, ताकि अदब हो सके। हुण जिस बंदे नूं अपने रब जल्ला शानहू दे नाम का अदब आ गया, उस दे नाम दे हरूफ का अदब आ गया, तुहाडा क्या ख्याल है कि वह अल्लाह दे कलाम कुरान का अदब नहीं करेगा? तो जिन्हों कलाम अल्लाह का अदब आ गया, क्या उस रब जल्ला शानहू दे कलाम मजीद जिहड़े हुक्म उहदे वास्ते नाजिल होए ने क्या उन्हां उत्ते अमल नहीं करेगा? यानी हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुड़ नूं पकड़िया, बुनियाद नूं पकड़िया ते बुनियाद नूं सीधा कर दिता कि अज अगर अल्लाह ताला दी कदर और कीमत इन्हां दी निगाह दे विच खत्म हो गई है तो एक कदर पैदा करने वास्ते अदब सिखाना पैना है, तो जिस दे नाल लोगों के दिलों के खुद ही मौला जल्ला शानहू दी कदर जिहड़ी है वो वाजे हो जाएगी। तो जदों वाजे हो गई, इज्जत कदर वाजे हो गई, तो फिर ये खुद ही अपने रब जल्ला शानहू दे अहकामात मुबारका दे उत्ते अमल करन लग जाणगे। इंज ही सैयदुल अंबिया अलैह तहियत व सना दे अहादीस व फरामीन, आप दे अस्माए मुकद्दसा और आप दे नाम शरीफ सिफाती नाम और इस तरह नाल आप अल मनसूब कोई भी शै उसका अदब, उसनूं तबर्रुक बनाना और उसका अदब करना तो उसनूं महफूज करना ताकि बेअदबी ना होवे। ये वाला सबक मुर्शद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह दे कोलों जिसले मिलिया तो फिर सैयदुल अंबिया पाक दी ज़ात दी इज्जत ताज़ीम अदब वो भी दिल च आ गया। जिस ज़ात दे नाम नूं असां थल्ले नहीं रुलन देना, उस ज़ात मुबारक दी बेअदबी या गुस्ताखी करने वाले नूं कोई बर्दाश्त करेगा? ताज़ीम मुस्तफ़ा आ गई। यानी इंज समझो कि पूरे इस्लाम नूं एक नवी रूह वो पा दी आपने मुसलमानों दे विच इस्लाम दी, कि पूरे इस्लाम नूं उन्होंने अदब दी वजह नाल एडा कीमती बना के हर मुसलमान दी नज़र दे विच पेश कर दिता कि हर मुसलमान नूं एहसास हो गया कि यार मेरा दीन, मेरा इस्लाम, मेरा ईमान, इसकी क्या कदर व कीमत है। इस वजह नाल ही गैरत वो पैदा क्यों हुई? क्योंकि अदब आया तो हुण खुदा दी गैरत आ गई कि यार मेरे रब जल्ला शानू दी कोई बेअदबी गुस्ताखी ना करे, मेरे रसूल दी कोई बेअदबी गुस्ताखी ना करे, कलामुल्लाह नबी पाक दे फरमान दी कोई बेअदबी गुस्ताखी ना करे। इसी तरह नाल गैरत आ गई कि रब जल्ला शानू दा जिस वेले हुक्म है अपनी औरतां नूं पर्दा कराओ, तो हुण रब जल्ला शानू दे हुक्म दे खिलाफ मैं करां तो फिर ये मेरी बेगैरती है। जे अगर गैरत मेरे विच होवे तो मैं उस हुक्म उत्ते अमल करां। कुफ्र मुखालिफत जदों अपने रब दी कदर देहने च आ गई, ईमान आ गया, तो हुण
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨੂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਰदिगार जल्ला शानहू ਦੇ दीन नाल दुश्मनी रखण वाले, हुजूर दे नाल यानी रब दे नबी नाल दुश्मनी रखण वाले, रब दे कलाम नाल दुश्मनी रखण, उन्हां सारियां दी नफरत दिल च अपने आप ही ए मुड ओ अदब सी। इस अदब दी वजह नाल हर किसी विच खलूस पैदा होया, हर किसी दे अंदर दीन दी खिदमत दा जज्बा आया ते हर किसी ने अपनी अपनी तौफीक और ताकत दे मुताबिक खिदमत की। लिहाजा पहली गुजारिश वो तुहाडे सारे हजरात दे नाल ही है जेड़े खास तौर पे तशरीफ ले आए हो, और बाकी अपने अहबाब दोस्त नूं जिस तरह नाल चाहोगे जनाब उन्हां बुलाओगे और वो भी नाल शामिल होंदे चले जाणगे कि हर हफ्ते दे विच असां एक दिन मुअय्यन कर लईए ते उस दिन असां इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने घर दे निक्के मोटे काम वो समेट के माल डंगर दा करना है या जेड़ा कामकार करना है वो पहले सवेर सवेर वाले वक्त दे विच करके ते पिछला वक्त या सवेरे सवेरे असी मुकद्दस औराक दी खिदमत करिए ते पिछला वक्त अपने कामकार वास्ते जिवें मशवरा फरमाओगे उस तरह नाल इंशाअल्लाह तबारक व तआला असी वो खिदमत शुरू करांगे। हफ्ते दे विच एक दिन असी कम अज कम 2 तो 4 घंटे जिहड़ा है ना वो अपने इलाके दे विच अपने शहर मिंचनाबाद तक और जितना तक साडी तौफीक हो सकी असी जावांगे और मुकद्दस औराक दा ये सिलसिला जिहड़ा रुकिया पिया है नहूसतां दी वजह नाल असां इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन्हां नहूसतां नूं हटा के दोबारा हज़रत साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह दे उस फैज़ नूं दोबारा जिंदा करांगे और उस नूं लैके इंशाअल्लाह ताला जल्ला शानू चलांगे और अपने सिलसिले नूं अगे वधावांगे और फैलावांगे। दूसरा वो लोग जिहड़े जिन्हां नूं इस शय दी खबर नहीं है उन्होंने एक खबर देनी है। असी अपनी हर मजलिस हर महफिल बैठे हुए कम अद कम अपने दोस्त यार ताल्लुकदार नूं 1-2-4 बार जरूर ये गल समझानी है कि इन्हां औराक मुकद्दसा दी कदर कीमत क्या है और असां इन्हां दा इज्जत अदब वो किस तरह दे नाल कर सकने और किस तरह नाल इन्हां औराक मुबारक नूं महफूज कर सकने। देखो कुरान मजीद जलावन ते पाबंदी है हुकूमती सतह ते, क्योंकि कई लोग जिहड़े ने वो गुस्ताखियां करके जला देंदे ने। इस वजह नाल अगर आम लोग अदब करन वाले वो भी जलावणगे तो फिर फर्क नहीं हो सकेगा कि किन्ने गुस्ताखी दी नीयत नाल जलाया है तो किन्ने अदब दी नीयत नाल। लिहाजा इस वास्ते हुकूमत की तरफों जिहड़ी पाबंदी है असां उस पाबंदी के खिलाफ नहीं करांगे, लेकिन सानू छापर जलावन तो किसी नहीं रोकया। पापना वाले छापर या इंज जिहड़े रद्दी अखबार वगैरह ये वो इस तरह दी चीज़ां ने रुलदियां पईयां होंदियां ने रूड़ियां दे उत्ते, अगर उन्हां नूं चाह ते असीं लोगां दे सामने ही उन्हां नूं समझा के ते जला देवीए तो साडे उत्ते कौन गुस्ताखी दा इल्जाम लावेगा। हर शय दा हल मौजूद होंदा है। लेकिन मैं अगे अर्ज करदा पिया सां जिहड़ी कि हज़रत साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह दी हयात मुबारक क्योंकि उन्हां दे विच ओ खलूस मौजूद सी ते उन्हां दी खलूस दी बरकत नाल ये सिलसिला नहीं रुकिया, चलदा रहा। लेकिन आप दे दुनिया तो पर्दा फरमा जाण तो बाद जिवें जिवें खलूस की कमी आती गई है, मैं किसी दूसरे तीसरे का नाम नहीं लै रहा, मैं अपनी गल पे करना। मैं खुद इस गफलत दे विच मुबतला हो गया कि इतना अरसा तक जिहड़ा है वो अपने बाकी मामलात मसरूफ हो गए, लेकिन मुकद्दस औराक दा क्यों? क्योंकि एक किसी बजुर्ग की तरफों हुक्म आ गया कि अज तो बाद असीं उठाने नहीं। क्यों जी? क्योंकि हुकूमत सानू मना कर रही है, असीं हुकूमत नूं बद दुआ दे के गुजर जाना है। लिहाजा मैं उस गल नूं सुन के ते मैं भी इस दे विच मुबतला हो गया कि ठीक है फिर नहीं उठांदे। लेकिन जदों साडे कोले हीला मौजूद है, जदों असीं बच सकने आ इन्हां चीज़ां तो ते इहदे विच हर्ज क्या है? और अगर बिलफर ज्यादा तो ज्यादा क्या हो जाएगा? इस अदब की खातिर अगर कोई 2-4 साल जेल ढकिया जाए तो कि यह अपना घाटे का सौदा है कि रब की इज्जत की खातिर बंदा कुछ अरसा जेल गुजार आवे? मैं तो आखना भाई ये भी नफे का सौदा है कि बंदा रब जल्ला शानहू दी इज्जत की खातिर अपनी जान कुर्बान अगला कोई अगर तुहानू फै भी ला देंदा है तो कम अज कम रब ते जानदा है ना कि असां अदब वास्ते काम करदे पे हां, बेअदबी ते गुस्ताखी वास्ते असां काम। जितना नहूसत फैली है ओदी वजह यह हुई है कि मुकद्दस औराक की खिदमत वो बंद हो गई। अज मेरे उत्ते कोई एतराज़ करता है जी तुसी मरकज़ तो दूर हो गए, तुसी फलाने तो दूर हो गए, तुसी फलाने तो दूर हो गए।
भाईजान मरकज़ वालियां नूं भी ये चाहिदा है कि वह अपनी असल दे नाल जुड़े रहन ते अल्लाह ताला साडे वर्गे मिसकीनां नूं उन्हां दे नाल जोड़ के रखेगा। मैनूं वो गल याद आ रही है कि इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह छोटे जे सन, बच्चे सन ते बकरियां चारदे सन, वालिद साहब इंतकाल फरमा गए। बारिश पई होवे ते इवें चिक्कड़ दे विच ना आप सोटी लावन ते नाल जिवें छाल मारदा है कोई, इवें छाल मारन ते चिक्कड़ टप जाण। पिछे इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ ले आ रहे सन ते आपने वेख्या ते आपने फरमाया पुत्र संभाल के टुर, तिलक पिया ते डिग जाएगा। ते इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह छोटी उम्र दे सन लेकिन एडे दाना सन, जिवें पिछा वेख्या ना ते वेख के इमाम साहब दी नाले ताजीम कीती ते नाले अर्ज कर देन हुजूर मैं तो डिग्गा ते कल्ला डिगांगा, ते जे जनाब होरां वो तिलक पे ते डिग पे तो फिर जनाब होरां दी वजह नाल कईयां नूं नुकसान होएगा। लिहाजा मेरे नालों एहतियात की जरूरत जनाब होरां नूं ज्यादा है। मेरे भाई अगर मरकज़ चलाण वाले हजरात उन्होंने अल्लाह ताला ने ओहदा ते मकाम व मरतबा वड्डा अता फरमाया है तो फिर उन्होंने एहतियात ते परहेज भी उन्ना ही ज्यादा करना पैना है जिवें इमाम मुहम्मद इमाम आदम के बारे कह रहे हैं। लिहाजा बुनियादी शह मुर्शद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह दा जिहड़ा सबक सी जिसले वो असीं भुला देंगे, असीं उस तो दूर हो जावांगे ना तो फिर ये नौस्तां पैणियां ही पैणियां। अगला मसाला ये अदब वाला मामला इंशाअल्लाह तबारक व तआला असीं करांगे, यानी इस गल दे उत्ते आपां आखिर ते जिहड़ा है वो मशवरा भी कर लवांगे कि किहड़ा वक्त या किहड़ा दिन मुकर्रर करिए ते किस तरह नाल जिहड़ा है वो असीं अपनी कोशिश करके उस दे विच शामिल और शरीक होना। अगला मसाला चंद एतराज़ात ने जिन्हां दा जवाब देना भी मकसद है। उन्हां विचों पहला एतराज़ और पहली गल यह कि जी मरकज़ की तरफों किसी दे नाल अगर कता ताल्लुकी का ऐलान कर दिता जाए तो फिर वो खारजी हो गया। और खारजी का माना जड़ा है एक तो है खारिज होना, निकल जाना लुग़वी एतबार नाल, लेकिन इस्तिलाह दे विच खारजी उन्हां नूं बोलिया जाता है जिहड़े दीन तो निकल गए सन। ऐसे लोग जिहड़े शख्सियत परस्त होंदे ने और जाहिल इतने होंदे ने कि उन्होंने ये भी पता नहीं होंदा कि किस दी तकफीर करनी है तो किवें तकफीर करनी है तो कौन तकफीर कर सकता है। ऐसे जो हला लोग वो बोलना शुरू कर देंदे ने फलाना तो खारजी हो गया, फलाना खारजी हो गया। क्यों खारजी क्यों हो गया? दीन तो निकल गया। क्या कुरान का मुनकर हो गया, रसूल का मुनकर हो गया, खुदा का मुनकर क्या होया? अगर कोई बंदा इन चीज़ के वास्ते ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है तो मेरा सवाल है वो कोलों कि मैनूं ये दसो कि मैं किहड़ी शै दीन दी है जिथा मुनकर होया। तुसां जिहड़ियां शख्सियात नूं अपने वास्ते हरफ आखिर समझदे हो, दीन इस्लाम दे अंदर शख्सियात हरफ आखिर नहीं होंदियां सिवाय अंबिया पाक दे। अंबिया दी शख्सियात वो हरफ आखिर होंदियां ने ते बाकी जितनी शख्सियात होंदियां ने वो हरफ आखिर नहीं होंदियां। हत्ता कि हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उन्हां दा भी आपस में इख्तिलाफ हो जाता सी और एक दूसरे दे नाल इज्तिहादी इख्तिलाफ जिहड़े फरमांदे सन उस इज्तिहादी इख्तिलाफ की वजह नाल उन्हां हज़रात ने भी एक दूसरे दे मतलब जाहिर है कि एक दूसरे के नज़रिए के खिलाफ फिर अमल भी कर लेंदे सन। अगर शख्सियात नूं हरफ आखिर आखिए तो फिर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इन्हां दोवां हज़रात दा आपस में बड़ा इख्तिलाफ रहा तक जंगां होईयां ने। तो जदों सहाबा दी शख्सियात वो हरफ आखिर नहीं तो फिर सहाबा तो बाद किसी भी जात नूं हरफ आखिर बना लेना ये सिवाय जहालत दे कुछ भी नहीं। लिहाजा इसी तरह नाल एक और मैं जनाब उन्हां नूं मिसाल दे के समझा देना कि साडी जमाअत दे कई ऐसे कम इल्म लोग, हर वो बंदा जिहड़ा चिश्ती साहब दी जमाअत दे नाल नहीं होंदा उहदे वास्ते लफ्ज़ बोल देंदे ने नैचरी। नैचरी दा माना की है? ऐसा काफिर ते मुरतद बंदा जिहड़ा जरूरियात दीन दा मुनकर हो जाए, जिहड़ा नेचर पिछे चले, अपनी तबीयत पिछे चले,
खुदा रसूल पिछे ना चले तो जो खुदा रसूल पिछे नहीं चलेगा वो की होगा, उन्होंने आख्या जाता नेचरी। और सैयदी आला हजरत अदीमुल बरकत ने नेचरियां दे उत्ते कुफर दा फतवा सादर फरमाया, जिवें कि सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ी और उसके मुत्तबाइन सब कुफार, ये आला हजरत अदीमुल बरकत दे फतावा रज़विया शरीफ दे विच मौजूद है। हुण ऐसा बंदा जिहड़ा 4 तकरीरां सुन लवे मेरियां चिश्ती साहब दियां या किसी भी दूसरे आलम दीन दियां, जिहड़ा चिश्ती साहब की जमात नाल नहीं रलिया होया, वो खलो के रस्ते में टुरिया जांदा, हाँ जी आ नैचरी जाता पिया। जिहड़ा मौलवी इमाम मस्जिद नमाज मस्जिद पढ़ाता पिया, ये नैचरी है, ये पिछे नमाज नहीं पढ़ता। वो जालमा तेरे कोले सबूत की है? किसी की तकफीर करने वास्ते लाजिम होंदा कि पहले तुहाडे कोले सबूत मौजूद होवे, उसने जरूरियात दीन विचों किसी शै दा इनकार किया होवे तां उहदे उत्ते तकफीर होंदी है। और वो भी बंदे नूं वेख्या जांदा है कि जान बुझ के इसने जरूरियात दीन का इनकार किया या अनजाने विच इहदे कोल कुफर हो गया। अनजाने विच अगर कुफर हो गया तो उहदे उत्ते इल्तिजाम कुफर नहीं करना, उन्होंने समझाना है तो उन्होंने तौबा करवा के इस्लाम में दाखिल करना है। लेकिन इत्थे ए भी नैचरी, ओ भी नैचरी, ओ भी नैचरी ए चलन दिया। लिहाजा सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा फरमान मुबारक है, सियासता के अंदर भी रिवायत मौजूद है, ते मैं जिहड़ी पढ़ी है अल मौजम अल औसत इमाम तबरानी दी हदीस मुबारक है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मानवी तौर पर हदीस पेश करना पिया, हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी बंदे ने किसी अल कुफर मनसूब किया, यानी ये बंदा काफिर है, ये लफ्ज बोल दिते, हुजूर फरमाउंदे ने अगर अगला बंदा वाकयातन काफिर है तो फिर तो काफिर हो गया, यानी काफिर है तो वो कुफर की वजाहत ते सराहत आ गई। लेकिन अगर अगला बंदा काफिर नहीं तो इसने काफिर लफ्ज बोल दिता है, ਉਹਦੇ वास्ते हुजूर ने फरमाया जिहदे उत्ते कौल किया जा रहा है या जिहड़ा कौल करने वाला है, इन्हां दोवां विचों जरूर एक बंदा काफिर हो जाएगा। क्या मतलब? अगला काफिर है तो वो काफिर है, लेकिन अगला अगर काफिर नहीं तो कुफर कौल करने वाले अल लौट आएगा। अगरचे ਉਹਦੇ उत्ते इल्तिजाम कुफर नहीं किया जाएगा उसूल के मुताबिक, लेकिन कुफर लौटन का क्या मतलब है? उन्होंने भी तौबा करनी लाजिम है। तौबा करना ਉਹਦੇ वास्ते भी इंतहाई और लाजिम और जरूरी है। हुण जेड़े ये एतराज करते हैं जी फलाना मरकज तो टुट गया तो खारजी हो गया, या फलाना जनाब नैचरी हो गया, फलाना काफिर हो गया, बेईमान हो गया, फलान हो गया, फलान। ओ भाई तेरे को सबूत केड़ी जरूरियात दीन का इनकार किया है? और अगर किसी शख्सियत के नाल कोई इख्तलाफ हो जाता है तो उस इख्तलाफ का मतलब है थोड़ी है कि अगली शख्सियत को जनाब असी गलत या काफिर या फलां फलां समझ लिया। इख्तलाफात के दर्जे होंगे ने, छोटा इख्तलाफ भी हो सकता है, बड़ा इख्तलाफ भी हो सकता है। लिहाजा उसका यह मतलब थोड़ी है कि अगले असी जनाब जो काफिर कह रहे हैं। ये उन्हां जाहिलां दा काम है, साडा काम नहीं। और मैं ये वजाहत क्यों पे करना? इस वास्ते कि पिछली रात आस्ताना आलिया मांगा मंडी शरीफ चिश्ती साहब किबला दे आस्तान शरीफ के उत्ते उर्स मुबारक सी हजरत इमाम अल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह दा, ते उस उर्स मुबारक के उत्ते मेरा नाम भी विच लिया गया ते बाकी कई हजरात का नाम भी लिया गया कि इन्हां दा मरकज़ दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, तो कोई बंदा उन्हां नाल ताल्लुक ना रखे। मैं आख्या जी ठीक है, जिहड़ा उन्हां दे फरमान की कदर जानदा है वो साडे नाल बिल्कुल ताल्लुक ना रखे, उसदी मेहरबानी। लेकिन उस तो बाद टच मोबाइल के उत्ते भी मैं आना, एक पासों मरकज ने जिन्हां लोगों को अपने नाल मुखलिस बना के रखा होया, उन्हां दे कोले भी वो टच मोबाइल है ने, ते उन्हां दे उत्ते ही वो लफ्ज खारजी ते लफ्ज बेईमान ते इस तरह के होर कई लफ्ज वो ना चीज़ के वास्ते बोलते पे ने। लिहाजा मैं उन्होंने जवाब देना भी मुनासिब समझदा सा इस अंदाज दे नाल, ताकि उन्होंने समझ आ जाए कि साडे इख्तलाफात एक होवे या हज़ार होण। पहली गल मुर्शद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह होण या चिश्ती साहब किबला होण या बाकी हजरात होण, असां उन्हां दे मुतालिक बेअदबी और किसी किस्म का इहो जिहा नज़रिया वो नहीं रखते। हाँ, इख्तलाफ अपनी जगह पर कायम है, सानू कुछ शिकवे ने, उन्होंने भी कुछ शिकवे ने। लिहाजा अपने गिले शिकवे जिहड़ा है वो दूर करने का तरीका तो यही होंदा है। हर बार असां थोड़ी राबता करके कहना होंदा कि सरकार सानू माफ़ी दिओ ते साडी गलती साबित करो।
पिछली दफ़ा भी तो क्लिप लग्या सी ते जिसले मैं हाज़र होया सा उत्थे जाके ते किहड़ा जुर्म मेरा साबित होया सी जिहदी वजह तो क्लिप लाया गया सी। ते आखिर ते फिर चिश्ती साहब किबला ने ऐलान फरमा दिता कि शाह साहब आए ने जी, मामलात गलत फहमियाँ दूर हो गई वगैरह वगैरह, आपने फरमा दिता। लेकिन उहदा यह मतलब थोड़ी है कि असी सारी जिंदगी लोगों को राजी करने वास्ते ही टुरिया रहना है ते उन्हां दियां नाराज़गियां ही दूर करने वास्ते टुरिया रहना है ते शिकायतां लावन वालियां ने वो अपनी शिकायतां ला के ते अपना काम कीती रखना है ते असी रोज़ाना उन्हां नूं मनाउण टुरिया रहना है। भाईजान असी अल्लाह ताला नूं मना लवांगे, वो सौखा मन जाता है, वो मालिक बड़ा करीम है। लिहाजा उस पाक बारगाह विचों माफ़ी मंग लांगे ते उस बारगाह नूं मनाउण दी कोशिश करने आ। असी जिहड़ा पिछले 8 साल तो मैं मनाउण लग्या ते मनाउंदे मेरे 8 साल गुजर गए ने। ना असां दीन दी किसी बुनियादी शय दा इनकार किया, ना असां जनाब जिहड़ा है वो ऐसे उसूल और जवाबित जिहड़े अल्लाह रसूल ने नाज़िल और नाफिज फरमाए ने उन्हां उसूलों के खिलाफ होए तो फिर काहदे वास्ते जनाब जिहड़ा है वो साडे वास्ते ऐलानात जारी किए जाते हैं और वह भी यक तरफा फैसला तो यक तरफा गुफ्तगुआं सुन के। लेकिन अगर कोई आखे जी तुसी जाके ते अपनी सफाई होण पेश एक बार होर कर दिओ तो उन्होंने गुजारिश करांगा कि मैं सफाइयां देने वास्ते सारी जिंदगी नहीं जीवना और ऐसे बंदे दे सामने सफाइयां मैं नहीं देनियां जिहड़ा मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने वाला है। मैं ऐसे बंदे नूं क्यों सफाई देवां जाके? सफाई लैण दे काबिल उस वेले सी जिस वेले मेरे उत्ते इल्जाम लगा ते इल्जाम लाण वाले दा इल्जाम सुन के अपने किसी मुरीद नूं, अपने किसी खादिम नूं या इलाके दे अमीर नूं यह हुक्म दिता जाता कि फलां बंदे नूं आखो कि वह फलां मसले विच आण के सफाई देवे, अपना मामला मेरे वाजे करे ताकि मेरा मौक़िफ़ वाजे हो जाए। लेकिन जिस वेले अगला बंदा अपनी राय कायम कर लैंदा है इस दी गल नूं सुन के कि ठीक है इंज ही है और फिर जिहड़ा जिहदे उत्ते इल्जाम लाया गया है उस दियां मजम्मतां ते बुराइयां वो मजमा जात दे विच बयान करनियां शुरू कर दित्तियां जांदियां ने। हुण सफाई देण दा फायदा नहीं रह, एक बंदे ने राय कायम कर ली है उस तो बाद सफाई देण दा क्या फायदा है? लिहाजा मैं पिछले 8 साल सफाइयां ही देंदा रहा और मेरी तरफों अल्हम्दुलिल्लाह ताला कभी तोड़न वाली गल या कभी मरकज़ के खिलाफ गल वो जाहिर या साबित नहीं है। लिहाजा इस वास्ते जिन्हें खारजी आखना है वो खुले दिल नाल आखे, जे किसी ने अपनी शख्सियात की वजह काफिर आखना वो खुले दिल नाल आखे। मैं किसी का मुँह फड़न जोगा तो है नहीं, लेकिन मौला ताला जल्ला शानहू दी रहमत और फजल दे नाल असां वो खिदमत करनी है और इन्हां फितनियां तो बाहर निकलना है जिहड़े फितने इस वेले साडे उत्ते मुसलत हो गए ने, जिन्हां दी वजह नाल असी उस बुनियादी खिदमत तो रुक गए हैं जिहड़ी हज़रत साहब किबला दी तालीमात दे विचों सी। हुण अगली गुजारिश कि जी सोशल मीडिया के उत्ते आण के ते यूट्यूब के उत्ते चैनल वगैरह बना के ते ये रिकॉर्डिंगां चाड़न लग पिया है। लिहाजा साडा ये उसूल है कि कोई टच मोबाइल इस्तेमाल ना करे। ठीक है सरकार, तुहाडा उसूल तुहाडी जगह ते तुहाडे उसूल नूं जिहड़े मनन बेशक तुसां उन्हां नूं इसे वास्ते ही तो मैं तकरीरां छोड़ दित्तियां तुहाडे मजमे विच। जिस वेले हज़रत दा हुक्म होया है कि जिहदे कोले टच मोबाइल होवे ओहदी तकरीर सुनना भी हलाल नहीं, ओहदे पिछे नमाज पढ़ना भी हलाल नहीं, तो मैं उस वेले छोड़ के आ गया भी ठीक है सरकार उन्हां दे पिछे पढ़ो, तुहाडे वास्ते बेहतर है जिन्हां कोले टच मोबाइल ना होवे। लेकिन मेरा एक निक्का जा सवाल है कि इस मोबाइल दी हुरमत वास्ते शरई दलील वो क्या है? शरई दलील पेश की जावे जिवें कि चिश्ती साहब किबला पहले जिहड़ा हज़रत साहब किबला मसला बयान फरमाते सन उस मसले दे उत्ते शरई दलाइल इकट्ठे करके आइम्मा इकराम दे फतवा जात और उन्हां दे उत्ते कियास करके मसाइल नूं जिहड़े जदीद मसाइल होंदे सन उन्हां नूं साबित करने वास्ते पिछले मसाइल उत्ते कियास करते सन। जिस तरह के टीवी का मसला है, टीवी वो एक ऐसी शय है जिहदे उत्ते वेखण वाले दा इख्तियार नहीं, चलावन वाले दा इख्तियार है। ओहदे उत्ते जिहड़ी शय चलावेगा ओहदे उत्ते वही शय चलेगी। लेकिन मोबाइल एक ऐसी शय है जिहड़ी इख्तियारी है, साडे हाथ दे विच है ते असीं जिहड़ी शय चाहांगे वो चलावांगे, जिहड़ी असीं नहीं चाहांगे वो नहीं चलेगी। नंबर 1। नंबर 2, भाई नमाज ते उस दे पिछे जायज़ नहीं जिहड़ा फासे के मौलन होवे। शरीयत दे हकाम दे विचों ते हुक्म है, इमामां दा ते हुक्म है। ते मोबाइल दे उत्ते बुराई करदियां सानू किन्ने वेखिया है?
या बुराई वेखदियां नूं कोई ऐसा गवाह है, एक गवाह फासिक मौलन होंदा जिहड़ा ऐलानिया गुनाह करे सारियां दे सामने। साडे वास्ते कोई एक बंदा ऐसा पेश करो ना जिसने सानू वेख्या होवे ते असां जनाब जिहड़ा कंजरियां वेखण दे होइए, असां बुराई करन दे होइए। लेकिन अगर कोई ये आखे कि जनाब इन्हां चैनलों यूट्यूब के उत्ते तो फलां इन्हां दे उत्ते बहुत सारा कुफर पिया है, बहुत सारी बेगैरती पई है, बहुत सारा फलां कुछ पिया है, लिहाजा तुसां उत्थे जाके दीन बयान ना करो, तुहाडा उत्थे जाके दीन बयान करना बेअदबी ते गुस्ताखी हो गया है। तो इहदी मिसाल इवें ही है कि एक शहर दे विच बहुते काफिर वसदे ने या बहुते जालिम फासिक कमीने वसदे ने, लिहाजा उत्थे हुण तुसां रोक देंदे हो कि नहीं जुल्म के खिलाफ बोलने वाला उस शहर दे विच ना वड़े, कुफर के खिलाफ बोलने वाला उस शहर च ना वड़े। अगर वड़ गया तो फिर वह भी उन्होंने नाल दा है, तो फलां है, तो फलां है, तो फलां है। मैं एक आसान तरीके दे नाल जनाब उन्होंने मिसाल दे के गल समझाउना। मेरी गल नाल किसी ने इख्तलाफ करना होवे कर सकता है, कोई गल समझ आवे इत्तेफाक करे, उसकी मर्जी है। नंबर एक, हज़रत साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह दा ये उसूल सी कि आप ना तो अपनी जमात वधावन वास्ते बंदे खिंच के लियादे सन ते ना अगलियां नूं धक्के दे ते कढ़दे सन। ते मेरा भी ओही हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वाला उसूल है, जिहड़ा चाहे वो मेरे नाल ताल्लुक रखे, जिहड़ा चाहे वो छोड़ के चला जाए। ना किसी के आउण नाल अल्लाह के फजल नाल मैनूं फर्क पैना है ते ना किसी के जाण नाल मैनूं फर्क पैना है। क्यों? जदों खिदमत दीन करना मकसद है तो फिर उस वेले असां सिर्फ वो काम करना है जितनी साडी तौफीक ते ताकत होई असीं उतना कर लवांगे। अल्लाह ताला दी बारगाह विच इस तो ज्यादा तो असां माजूर शुमार होवांगे। इसकी हुण मैं मिसाल तुहानूं आसान दे के ते समझाउणा। एक घर है, उस दे विच बहुत सारे अफराद या एक खानदान वो वसदा है। उन्हां दे कोले आलात हरब यानी जंगी साजो सामान वो है, तीर, तलवार, नेजा, कमान, ढाल। इस्लाम दे पहले दौर दे विच जिहड़ियां चीज़ां है सन। लेकिन इस घर और खानदान दे नाल दुश्मनी रखने वाला वो अपने कोले औजार हथियार नवें बना के ते बंदूकां, पिस्तौल, टैंक वो बना के ते आ जाता है घर उत्ते हमला करने वास्ते। मकसद उसका क्या है? घर दे अफराद या घर चों निकल जान ते या मार दिते जान। हुण जदों वो हमला करदा, हुण जाहिर बात है तीर तलवार का मुकाबला वो टैंकां ते गोलियां बंदूकां दे नाल नहीं। जाहिरी गल है कि उन्होंने नुकसान ज्यादा, जिहड़े टैंकां बंदूकां वाले ने उन्हें ज्यादा नुकसान करना है, तो जिहड़ा तीर तलवार नाल अपना दिफा करता पिया या दुश्मन ते हमला करता पिया उन्हें नुकसान थोड़ा करना है। ये तो साफ नजर आने वाली शय है ना। हुण उन्हां दे विचों अगर कोई एक बंदा अहले खाना विचों, घर दे अफराद दे विचों एक बंदा ये ख्याल करता है कि यार जिहड़े अगलियां दे हथियार ने, जिहड़े हथियारां नाल वो साडे अफराद नूं मार रहे ने, असीं उन्हां दे हथियार उन्हां कोलों खो के ते इस्तेमाल करके वेखिए। चलो एक राइफल हत्थे आउसी, 2-4 गोलियां 10 गोलियां उहदे विच होणगियां, कम अज कम इन्हां ते उन्हां दे हथियार नाल असीं मार ही लवांगे ना। हुण अगर वो हथियार उन्हां दा खोवण वास्ते अपने घर दे किसी कोने ते जांदा है भी ताकि मैनूं बाहर वाले दा हथियार मिले, किधरे बंदा सूत चढ़े नेड़े होवे, मैं उहदे कोल हथियार लवां ते मैं उन्हां दे हथियार नाल ही उन्हां उत्ते हमला करां। वो हुण जिसले दीवार दे नेड़े होंदा है ते पिछों सद के घर दा सरबराह वडेरा बजुर्ग वो सद मार के आखे तू साडा नाफरमान हो गया, साडे उसूल के खिलाफ जांदा पिया, जेड़ा बंदूक गोली लैनी हराम सी तू लैण वास्ते वो चलिया क्योंकि तू दुश्मन उत्ते हमला करना है। हुण ऐसे बुजुर्ग दा साडे कोले क्या इलाज हो सकता? उस बुजुर्ग नूं इन्ना ही अर्ज करांगे भी सरकार वैसे भी तो गोलियां नाल मरदे ही पे ने ना, जेड़े बाहरों हमला करते पे ने वो भी तो बंदे मारी जाते हैं। तो चलो एक बंदा उन्हां दे हथियार खोवण दी कोशिश दे विच अगर तुहाडा मर गया तो ये जेड़े अगे मरदे पे ने इवें समझो भी एक उन्हां दे नाल दा मर गया। लेकिन जे हथियार खो के आ गया तो उन्हें दिफा किन्हां दा करना है? उससे घर ते खानदान का दिफा करना है ना। ओ भाई ये आलात अगरचे यहूद नसारा अंग्रेज ने बनाए हैं, लेकिन इन आलात को अगर वो हमारी आवाम बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है,
अगर वो साडियां नूं ईमानी तौर ते कतल कीती जा रहा, मुआशरती तौर ते कतल कीती जा रहा, अगर बेहयाई फैला के ते ओ हया दे तौर ते कतल कीती जा रहा, उन्हां दे हथियार नूं कब्जे विच लैके ते दिफा कर लिया, जे खानदान दे किसी एक फर्द दा भी दिफा कर लिया तो क्या सानू नफा होएगा या नुकसान होएगा? कितनी हैरत की गल है कि दो बंदे उन्होंने इको ही हुक्म में रख लेना। मैं मिसाल देना, इस वास्ते देंदा पिया भी टच मोबाइल जिहदे हत्थे आ गया उन्हें जनाब ओहो ही काम करना है जिहड़ा बाकी करते पे ने, हिक्को सच्चे विच सारियां नूं ही ढाल लेना। कितनी अजीब गल है। इधर वेखो, एक बंदा है अवामी जिहड़ा शराब खाने जाता है, एक बंदा खास है जिहड़ा शराब खाने जाता है। अवामी बंदा कौन? बेइल्म, बेअमल या जाहिल, वो बंदा जाता है शराब खाने। एक बंदा आलिम, हत्तुल विसा अमल करने वाला, अपनी कोशिश दे नाल दीन दी ते गैरत दी गल करने वाला, यह भी शराब खाने जाता है। जबकि शराब खाने वालियां नूं भी पता है कि यह जिहड़ा शराब खाने में आया खड़ोता है आलिम है, ते बाहर वालियां नूं भी पता है कि यह आलिम है। क्या इन्हां दोवां बंदियां दा शराब खाने जाना बराबर है? वो जाहिल बंदा गया तो जाहिलां नाल बह के शराब पीवन ते लग जाएगा, ते जे कोई तबलीग दी नीयत दे नाल वो शराब खाने जा रहा है तो उत्थे जाके लोगों को अल्लाह रसूल दे डर दी गल सुणाउंदा पिया, कोई दीन दी सीधी सच्ची गल सुणाउंदा पिया, एदा ते ओदा जाना बराबर नहीं। लेकिन दोवां नूं इक्को ही खाने च रख के तुनना, फिर ये शान उन्हां बुजुर्गां दा ही हो सकदा है, साडी ते मजाल नहीं है कुछ अर्ज करन दी। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कर डाले कत्ल भी तो चर्चा नहीं होता। जब जाहिलों को हम पर अमीर बनाया जाए और उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया जाए और उनका मोबाइल जायज हो जाए, और यही हमारे बुजुर्ग जो पहले फरमाया करते थे कि खुतबा उत्ते उलमा मुदर्रिसीन दे उत्ते अमीर मुकर्रर कर दिता जाहिलां नूं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵੱਜੇ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਜ਼ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਾਂਗਾ ਮੰਡੀ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮੀ, ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕੀਲ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, हजरत साहब की इजाजत के नाल मोबाइल रखते बैठा है, जो सूरत हाल इधरले दी ते उधरले दी वेख के दसन वाला है। मैं हुणे तुहानूं विखा सकना मोबाइल दे विच अलीपुर दे दरवेशां दा पूरा ग्रुप बनया होया। किहड़ा जिला ते किहड़ी तहसील है जिसका ग्रुप नहीं बनया होया? किहड़े अमीर ने जिन्हां दे कोले टच मोबाइल कोई नहीं सिवाय चंद लोगों दे। और खतीबां दे विचों एक मुफ्ती नूर साहिब ते एक मौलाना सफदर साहिब, इन्हां दो बंदियां दा मैनूं यकीन है, मैं अखां नाल वेख्या कि इन्हां दे कोले कदी मैं इस तरह का मोबाइल वगैरह वो नहीं वेख्या। अगरचे किताबां वास्ते ये लोग भी मोबाइल नूं या कंप्यूटर नूं इस्तेमाल कर लेंदे ने या किसी कोलों करवा लेंदे ने। और चिश्ती साहब किबला आप तो खुद जिहड़ा है वो सारा मतलब कंप्यूटर के जरिए तो वाईफाई तो लगवा के तो किताबां वगैरह, हुण कोई कह सकता है भी अगर चिश्ती साहब ने इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत दी सी तो उत्थे फिल्मां चलदियां होणगियां। वो भाई एक आलिम दीन बंदा अगर नेट के उत्तों कोई किताब कढ़ने वास्ते अपने को रखी बैठा है तो कोई चबल बंदा ही होएगा ना जिहड़ा ये कियास करे या ये गुमान करे कि नहीं चिश्ती साहब भी इंज दे काम करते होंगे। भाईजान ये इख्तियारी चीज़ है, इनू तुसां जेड़े पासे इस्तेमाल करो उस पासे लगती है उतरी। इस मोबाइल दे अंदर अगर कोई वेखे ना तो कम अज कम मेरे इस मोबाइल दे विच 10,000 किताबां मौजूद ने। तो मैनू कोई एक ऐसी वीडियो विखा देन सिवाय इन्हां दे WhatsApp ग्रुपां दे, वो अगर कुछ भेजते हैं तो वो हो सकता है कोई खिलाफ शरा शय ये ग्रुपां वाले भेजन तो वो कोई साज या आवाज़ या कोई इस तरह की शय आ जाए, वरना मेरे मोबाइल दे विच कोई साबित करे। मैं चैलेंज करना, मैं अपना मोबाइल उस बंदे दे हथ पकड़ा देना तो उन्होंने आखना भी मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री जी है, हिस्ट्री वेख के पता लग जाता है भी इस बंदे ने की खोलिया तो की नहीं खोलिया। सिर्फ इना करन कि आधे जेडे अमीर आमिर नज़ीर साहिब ते फलां फलां ने वो आदि ब्राउजिंग हिस्ट्री मैनू चेक करा देन तो मैं आधा मोबाइल उन्होंने हथ पकड़ा देना।
ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਖੋਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ बुरी या नाजायज़ या शरीयत ने जिसनों हराम करार दिता है। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि बाज़ औकात कोई किसी मौली दी वीडियो या जिसका रद्द करना है या जिस दी कोई बेअदबी गुस्ताखी दी कोई गल या इस तरह की कोई शै वो देखने की नीयत दे नाल जिहड़ा मैं उसनों खोल लवां भी ये क्या बला है तो मतलब जिहड़ा है ना इन्हें की बकवास की है मौली ने जिन्हां दी तरदीद करनी होंदी है और वो ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुपों के चीज़ां मिल जांदियां ने वो सानूं दूसरे पासे जाण दी लोड़ ही नहीं पैंदी। लेकिन हुण मैं ये गुजारिश करना कि क्या सिर्फ इहो ही लोग मुसलमान ने ते इन्हां दा ईमान बच जावे इहो ही काफ़ी है जिहड़े साडे नाल लगे ने ते जिहड़े साडा हुक्म मन के टच मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, या साडे वास्ते कुछ उन्हां वास्ते भी लाजिम है कि जिहड़े लोग सादी आवाम ने जिन्हां नूं ये भी पता कोई नहीं भी मुफ्ती फजले अहमद चिश्ती साहिब कौन ने, जिन्हां नूं ये भी पता नहीं ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कौन सन, जिन्हां नूं ये भी पता नहीं कि फलां फलां बुजुर्ग वो कौन ने, मोबाइल उन्होंने रखे हुए ने ते दीन दियां गल्लां सुनते पे ने मिर्जा जलमी दियां, दीन दियां गल्लां सुनते पे ने देवबंदियां दियां वहाबियां दियां शियां दियां। साडे कोल नहीं पूछा जाना भी इन्हां तक तुसीं पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया। जदों आलात नूं इस्तेमाल करके काफिर भी ते बद मज़ाहिब भी वो इन्हां आलात दे जरिए कुफर और बद मजहबीयत नूं फैला रहे ने ते सानूं मजहब अहले सुन्नत दा दिफा करने की इजाजत भी नहीं है। मैनू ये गल समझ आई है, अगर किसी को इस तो बेहतर कोई गल समझ आई होवे तो मैनू वो समझा देवे, लेकिन मैं उहदे नाल एक छोटा जिहा सवाल होर भी गुजारिश करांगा। अगरचे मैं मुफ्ती नूर साहिब किबला नूं अपना महबूब हाले भी समझदा, अगरचे मैनू उन्हां दे नाल नाराज़गी है, लेकिन सवाल मैं जरूर करांगा वो मुफ्ती नूर साहब किबला जवाब दे देन या बुजुर्गों के विचों कोई बुजुर्ग जवाब दे देन, उन्हां दी मर्जी है। अगर बिल फर्ज टच मोबाइल की नहूसत मेरे ते पै गई सी बकौल हजरत दे या बकौल मुफ्ती नूर साहब दे, या टच मोबाइल रख के ते मेरे को कोई कुफर हो गया सी अला याद बिल्लाह ताला, ते मेरे वो बच्चे जिहड़े दीनी तालीम ले रहे सन मौलाना सुल्तान साहब दे मंचरियां वाले मदरसे विच, उन्हां बच्चियां नूं दीन दी तालीम तो हटा के वापस क्यों भेज छोड़िया। मेरे कोले जिहड़े बच्चियां ने सिर्फ जुमेरात जुमे दा 1 या 2 दिन रहना है ते बाकी पूरा साल उन्होंने मदरसे विच रहना है। क्या तुहाडी तरबियत दे उत्ते तुहानूं इतना भी यकीन नहीं है कि मेरा टच मोबाइल मेरे बच्चों उत्ते असरअंदाज हो जाएगा, लेकिन तुहाडी पूरे साल की तरबियत जिहड़ी है वो असरअंदाज नहीं होगी। अगर तुसां ये समझ लिया भी टच मोबाइल की वजह तो हुण इन्हां नूं पढ़ाउण दा फायदा कोई नहीं, और गुजारिश ये है कि हजरत साहब किबला शाह साहब ते नाराज हो गए ने इस वास्ते उहदे बच्चे मेरे कोले पढ़दे या मेरे दरस च पढ़दे पता लग गया तो हजरत नाराज हो जाएंगे। मुफ्ती नूर साहब किबला मैनू सिर्फ इन्नी गुजारिश का जवाब जरूर दे छड्डो बई तुहानू हजरत की नाराजगी का डर है, लेकिन जिस रब का दीन पढ़ने वास्ते तुहाडे कोले भेजिया सी तुसां दीन पढ़दे हुए उन्हां बच्चों वापस मोड़ छोड़िया, तुहानू अपने रब का खौफ नहीं आया या हजरत का खौफ रब तो वड्डा हो गया सी। मैनू अज कहंदे ने जी तुसीं आस्ताने ते जाके क्यों नहीं, ओ भाईजान मैनू किसी ने पूछया भी तू आन के अपने फलाने मसले की वजाहत कर। पहले जिहड़ा मरकज का इजलास होया है खतीबां दा उहदे विच मैं नहीं जा सकिया और वो आदे अमीर जिहड़ा जिला बहावलनगर का अमीर डॉक्टर मकसूद साहब है उन्होंने पूछ लो। 2 दिन पहले तो लैके 2 दिन 3 दिन पिछे तक मेरे अहल दे विच कोई बीमार सी जिस दे इलाज मुआलदे के चक्कर दे विच मैं परेशान सा। पूछ लेना अपने अमीर दे कोलों, बल्कि वो डॉक्टर है उहदे कोलों ही मैं दवाइयां पुछ के इस्तेमाल करता रहा और मैं जिहड़ा है उस परेशानी दे विच मुबतला रहा, गवाही ले लेना उहदे कोलों। लेकिन उत्थे आस्ताने शरीफ ते ना जाना अगर मेरा जुर्म बन गया कि अपना जुर्म की वजाहत करन क्यों नहीं आया, नाराजगी दूर करन क्यों नहीं आया, तो फिर रब जल्ला शानहू दे दीन तो मेरे बच्चों को हटा दिता मदरसे दे विचों, किधरे हजरत नाराज ना हो जान। मुफ्ती साहब मैं यकीन जानो तुहाडे मुतालिक इस तो अच्छा गुमान रखदा सा, लेकिन तुसां मेरे गुमान के मुताबिक
पूरे नहीं उतरे, अल्लाह ताला तुहाडे ते रहम करे। और ये दुआया कलमात भी मेरी मुहब्बत ही है। लिहाजा इस सूरत दे विच जिसले अगलियां ने पहले ही राय कायम कर ली होवे कि फलाना बंदा वो इंज हो गया तो उंज हो गया तो उंज हो गया, उन्हां दे कोले जाके वजाहत देने की मेरे भाई जरूरत नहीं है। लेकिन असा दीन दी अपनी उस खिदमत नूं वो जारी रखना है और उस अंदाज और उस तरीके दे नाल ही जारी रखना है जिवें हज़रत साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जज्बे और ज़ौक़ शौक़ दे नाल मुज़ाहरा फरमाया सी ते उन्हां दे खुलूस दी वजह नाल अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने उन्हां नूं बरकत बख्शी और लखां लोग उन्हां दे इस मिशन विच और मकसद दे विच उन्हां दे नाल शामिल हो गए सन। असां घर बैठे हो भी है या दोस्त अहबाब दे विच बैठे हो भी है, असां ये अदब दा पैगाम बुनियादी तौर पर इस अदब के पैगाम नूं फैलाना है तो इसनूं पहुँचाना है और इस दे विच अपना किरदार अदा करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिसले असां अपने इस किरदार दे विच अपने मालिक ताला दी बारगाह विच सुरखरू होवांगे ना तो उस वेले बाकी खिदमात दीनिया दे अंदर भी सानू मालिक ताला जल्ल शानुहु अपनी रहमत और नुसरत गैबी और इमदाद गैबी वो अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। फिर भी आखिर ते मैं फिर गुजारिश करना, क्योंकि मैं एक परेशान आदमी हाँ तो अपने परेशानी का इजहार करदे होया अगर किसी लफ्ज़ और जुमले दे नाल किसी भी बजुर्ग की बेअदबी हो गई होवे तो मैं वो बजुर्ग दे कोलों भी माजरत करना और अल्लाह रसूल की बारगाह विचों भी मुआफ़ी तलब करना। और अगर मेरे कलाम दे विच ना समझी, मेरी कम इल्मी या कम फहमी उस दी वजह नाल अगर कुछ कोताही हो गई होवे तो मैं अपने रब जल्ल शानुहु वल रुजू करना। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हिदायत कामिला ते जिंदा रखे और ईमान कामिल ते मौत नसीब फरमावे। आमीन बिजाह नबी अमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।